मिला सबको? पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय और 1 से 5 तक कोई भी पढ़ेंगे। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहे। प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपके प्रभु जी। सभा की अगुवाई करें और हम सभी से प्रभु जी बातें करें प्रभु यीशु के नाम से। ना हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन में हैं और वो भी सुन रहे वहाँ से ना, तो प्रभु ने और आशीष दे, बुलते छुटकारा चंगाई दे। उन्होंने अभी जो पढ़ रहे थे ना पहला कोरिन्थियों के 2 अध्याय में कि क्या था बोलिए मैं, जब हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास पहुंचा तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो, ना और किसी बात को न जानो। एक बार वर्ग बीच भी सफर करके शिकागो जा रहे थे, उनकी पत्नी गाड़ी चला रही थी और वो पीछे सीट पे बैठे हुए, बगल में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक को क्या कर रहे थे, करेक्शन देख रहे थे कि उन्हें दिया गया था कि आप देखो पैसे कुछ गलत है तो उसको करेक्शन करेंगे, हम अलग से फिर उसको प्रिंट करेंगे। तो उनके पास आया वो किताबें, तो गाड़ी में चलते हुए पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उनके अंदर चल रहा है कि ये आदमी क्या कर रहा है। तो उनकी पत्नी उनकी तरफ देख रही है, बोले कि मैं एक बात बोलूं, मैं एक चीज समझ रही हूँ कि अब क्या आपको ये पुस्तक पसंद नहीं आ रही है ना, ये पुस्तक आपको पसंद नहीं आ रही। ठीक है, तो बोले कि पुस्तक है आपको पसंद नहीं आ रही, मुझे मालूम है, क्या बात है। बोले कि मैं इस आदमी को बहुत जानता हूँ, बहुत अच्छे से, ये आदमी बहुत ही यीशु के क्रूस की बातें हर प्रचार में करता था, जब भी पुस्तक लिखता था तो क्रूस की बातें जरूर करता था, लेकिन अब मैं इसको देख रहा हूँ, इसके क्रूस के शब्द दिखाई नहीं दे रहे इसके शब्दों में, इसके शब्दों में राजनीतिक बातें यानी कि मिलावट की बातें ज्यादातर दिखाई दे रही। और ये सब देखते हुए उन बोलते कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है व्यक्ति का ये पुस्तक, ये पुस्तक मुझे पसंद नहीं आ रहा है। एक समय था जब वो सुसमाचार के प्रति इतना विश्वास योग्य था, बोलते कि कई वर्षों तक लोगों ने उसको बहुत सराहा, उसकी पुस्तकों को आनंद लेते थे लोग उसकी पुस्तकों को पढ़ते हुए, लेकिन अब उसके शब्दों में वो बात नहीं रही कि उसने क्रूस को साइड रख दिया था। जब हम लोग देखते इस अध्याय को ना, हमने पढ़ा, पौलुस कहता है कि मैं किसी और बात को नहीं जानता, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ और एक चीज बोलना चाहता हूँ, मुझे और कोई चीज नहीं, मुझे यीशु को जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरे लिए मैं उसका प्रचार करना चाहता हूँ। हम संदेश किसके जो लेकर जाते, किस क्या संदेश लेके जाते हैं? हम अपना संदेश नहीं। यीशु मसीह ने मत्ती के 28 अध्याय में 18 से 20 में उन्होंने आज्ञा दिया, और जब हम पौलुस की बातें देखते हैं पहले तो क्या हम 18 अध्याय में बोलते कि वहां पे 1 से 11 में देखते हैं कि पौलुस क्या कर रहे हैं, वहां पे यीशु मसीह की आज्ञा का मिल रही है और यहाँ पे पौलुस जाकर उसको पूरा कर रहा है, पौलुस उसे पूरा कर रहा है। क्या आज्ञा मिला है? इसलिए तुम जाओ
पहला शब्द यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ। क्या किया पौलुस? क्या किया? कुरिन्थ में गया। फिर तो काम की 1 में कहा गया? कुरिन्थ में गया। मतलब कि वो सिर्फ वही तक नहीं, लेकिन सुनना प्रभु की आज्ञा है, मुझे जाना है प्रचार करने, और गया। फिर क्या कहा? 19 वचन में कहता है कि चेले बनाओ ना। पहले 19 में क्या बोला? तुम जाओ। फिर बोलता है चेले बनाओ। बोलते कि बहुतों ने सुना और विश्वास किया। बहुतों ने सुना और विश्वास किया। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उन्हें क्या करो? बपतिस्मा लो, बपतिस्मा दो। क्या किया? 8 वचन में, पहले तो काम क्या 8 में बोलता कि बहुतों लोगों ने, बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया। हमारा काम है, हमारा काम है कि परमेश्वर ने कहा जाओ तुम जाति जाति के लोगों से समाचार सुनाओ, उन्हें शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें शिक्षा दो। हमारा काम है लोगों के पास जाना, उन्हें सिखाना। और 20वां वचन में कहते हैं उन्हें सिखाओ, बोलते सिखाओ। जब आप 18 का 11 वचन पढ़ोगे, बोलते वहां पे 1.5 वर्ष यानी कि 1 साल 6 महीने तक उसने वहां पे रुक कर उन्हें वचन सिखाया, उन्हें वचन सिखाया, उन्हें बताता था, एक एक वचन को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से उन्हें सिखाता था, ताकि लोग परमेश्वर को समझ में। अब यार मैं हमेशा जब भी हम लोग बात करते हैं हमारे घर में, या उनका कोई लोग आते हैं पूछते हैं, हम लोग बच्चे बात कर चीज करते हैं, आपने बैठ के हम एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, वही आदमी विश्वास से लड़खड़ाता है जिसने अपना जड़ चट्टान पे डाला है। यानी कि उन्होंने जो चट्टान पे अपना घर नहीं बनाया ना, वही लोग कुछ समय के बाद क्या होता है, डगमगा कर पीछे चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चट्टान पे घर बनाएगा, बोलते कि आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, समस्या आएंगी, बीमारी आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तंगी आएगी, अकाल आएगी, लेकिन वो वहां पे खड़ा अगर है चट्टान पे, बोले हिलेगा कि मैं जिस चट्टान पे खड़ा हूँ, मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। बोलते हमारा काम है इस चीज को करता। हमने क्या कहा? चौथा चीज है, वो क्या करता था? सिखाता था। और वहां पे देखा उसने 1.5 वर्ष तक रुका पौलुस, और वहां रुक कर उन्हें सिखाता था। 5वां जो शब्द कहा उसने 20 वचन में, देखो मैं तेरे साथ हूँ, देख मैं तेरे साथ हूँ। और वहां पे यीशु मसीह के शब्द को कहता, यीशु ने कहा है मैं तेरे साथ हूँ। वहां पे वही शब्द को उसने 10 वचन में पेतों का 18 में रिपीट करता है कि देख मैं तेरे साथ हूँ। और हमें जरूरी है हमें समझना, क्यों हम क्लास करते, क्यों हम क्लास करने के लिए बात करते हैं? क्योंकि हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन को सीखें। बिना सीखे आप सोचोगे ना जरूरत क्या है बाइबल कॉलेज सीखना? नहीं, जरूरत है। अगर जरूरत नहीं होता तो मैं कभी यहाँ से मान को छोड़ के चला जाता था। क्योंकि वचन क्या करता है, हमें इस तरीके करता है। वचन हमें क्या करता है? ताकत देता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सके, सीख सके, सीख सके। जब हम जीवन में चढ़ाव उतार आते उस समय कैसे हम उसका सामना कर सके, बोलते कि ये वचन ही हमें सिखाता है, ये वचन ही हमें सिखाता है। तो आने वाले सप्ताह में हम बताएंगे कब कब क्लास चालू होने वाले हैं। तो आप तैयार हो, आप तैयार हो। आप ये मत सोचो ना, आप ये मत सोचो कैसे करूँगा या कैसे करूँगी। आप अगर चाहते हो कि कलीसिया उन्नति करे, अगर आप चाहते हो कि हमारा आत्मिक जीवन बढ़ना चाहिए, बोले अगर आप ये चीज नहीं सोचे मुझे आत्मिकता में नहीं पढ़ना है, तो आप कभी नहीं बोलोगे कि मुझे बाइबल कॉलेज करना। बाइबल कॉलेज ये कोई ग्रेजुएशन पाना ही नहीं है, अरे हमने इतना साल पहले सीख लिया। ग्रेजुएशन की जरूरत मेन नहीं है, मेन जरूरत है आप जब बाइबल कॉलेज सीखोगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि आप क्या होगा मालूम है, आप आहिस्ता 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 वचन में बढ़ोगे, वचन के करीब, और उतना ही करीब आप प्रभु यीशु के करीब जाओगे। हालेलुया। ये वचन बाइबल है, ये बाइबल की शिक्षा है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो बोलते कि हम क्या माने, हमेशा लड़खड़ाते रहेंगे, हमेशा लड़खड़ाते रहेंगे। थोड़ा सा कुछ हुआ, आज नहीं जाना चर्च, क्योंकि हमारे पास वचन नहीं है, हम वचन को पढ़ते नहीं है, हम वचन के ज्ञान को समझते नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है
कि हम इस चीज को समझे। पौलुस ने परमेश्वर की आज्ञा को एक्सेप्ट किया और गया, एक्सेप्ट किया और गया। हमें और आपको भी यही काम करना है, परमेश्वर वचन को सुना, उसे उपयोग करना है, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बोलते कि कुर्तियों की जो कलिसिया थी वहां पे बहुत सारी समस्या आती थी। लोग सुसमाचार नहीं बांटते थे वहां पे। लोग सुसमाचार में अपने खुद के ज्ञान का प्रचार ज्यादा करते थे, खुद के ज्ञान का प्रचार, हमारा ऐसा है, हम ऐसे है। लेकिन यीशु मसीह क्रूस का प्रचार उनके जीवन से दिखाई नहीं देते। कुछ बड़ी बड़ी भविष्यवाणी ना अपने आप भविष्यवाणी करते थे कुछ लोग। अरे देखो भाई, अरे भविष्यवाणी करना, क्या भविष्यवाणी आज है? नहीं। भविष्यवाणी वो चीजें होती है कि जो लोग जो नहीं जानते उन्हें वो चीज बताना। पुराने समय में भविष्यवाणी जब होती थी क्या होता था कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा संदेश लेता था, नबियों के द्वारा हमारे पास वो संदेश आता था, हमें बताता था कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। जैसे कि मूसा से परमेश्वर बात करता था और मूसा आके क्या करता था, इस्राएल के लोगों के पास में रखता था। तो बोलते ये भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी ये नहीं कि आज उनके घर में कल शाम को चिकन बनने वाला है ना, भविष्यवाणी वो नहीं है। कल बबलू की शादी है, कौन सी भविष्यवाणी ना? ऐसा ये चीज एक नहीं है। अरे वो भाई के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला, चमत्कार होगा, परमेश्वर का काम है। आज बहुत सारे लोग अपने आप को चमत्कार ही बताते हैं, मैं चमत्कार करता हूँ। मैं सोचा था कोविड में लोग कहाँ चले गए थे जो अपने आप को कहते मैं चमत्कार करता हूँ, मैं चंगाई देता हूँ, मेरे पास आओ, मैं देखो ऐसा करता हूँ, मैंने ये तेल बनाया है, कैंसर चली जाएगी। अरे चले जाना टाटा हॉस्पिटल में, तेल लेके चले, अब लोग खरीद लेंगे, मतलब लाख रुपए भी बेचोगे लोग खरीदेंगे रियल में अगर उस तेल से चंगाई होती है तो। लेकिन चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर है। कोई तेल हमें चंगाई नहीं दे सकता, कोई पास्टर हमें चंगाई नहीं दे सकता। चंगाई देने वाला अगर कोई है तो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके पास वो सामर्थ्य, मतलब उन समय में लोग ऐसे काम कर रहे थे। आज भी यही चीज हो रहा है, पहले के समय में भी हो रहे थे, कुर्तियों वो सारी चीज चल रहे थे, और आज भी हम देख रहे हैं अपने देश में, आज भी अपने कई जगह पे देख रहे हैं लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। मतलब कि यीशु मसीह को साइड में रख दिया है, अपने चमत्कार को लेके घूम रहे, स्प्रे ले लेते, बॉटल में स्प्रे लेके निकल के जाओ, कुछ ना कुछ उनके अंदर क्या चल रहा है मालूम नहीं। यीशु मसीह कहाँ है उनके जीवन में वो भी नहीं मालूम। क्योंकि एक चीज कहता है पौलुस, मुझे बहुत पसंद है, पौलुस एक चीज कहता है, ताकि जैसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों 1:31 में कहता है पौलुस, जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। घमंड इसे मत करो, अरे मेरे पास देखो, अरे मैं तो एक चुटकी में तुम्हारे चंगाई दे सकता हूँ। नहीं, बोलते हर एक पैशन, हर एक लीडर, हर एक अगुवा, मैं मतलब उनके पास परमेश्वर सामर्थ देता है ताकि आप अगर किसी के लिए प्रार्थना करोगे चंगाई पाओगे। लेकिन अगर आप ये चीज सोचोगे कि ये नहीं वो आदमी आएगा ना तब चंगाई मिलने वाला है, नहीं। एक बार एक औरत मेरे पास आई, कई वर्ष की पहले की बात है। मेरी बेटी को बहुत तकलीफ हो रहे हैं, सर का दर्द कई वर्षों से हो रहा है, उसके सर में दर्द है, नहीं जा रहा है। मैं एक जगह गई प्रार्थना के लिए, पास्टर बोले यहाँ पे ठीक नहीं होगा, अब इसको कहीं और लेके जाना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, बैंगलोर लेके जाना पड़ेगा, वहां पे प्रार्थनाओं को बड़े पास्टर है, वो प्रार्थना करेंगे तो आपकी बेटी चंगाई पाएगी। मैं सोच रहा था, वो व्यक्ति जो प्रचार करता था वो बोलता था कि मैं देखो चंगाई करता हूँ। मैंने आज जो क्या वहां जाके क्या परमेश्वर बदल जाएगा क्या? जगह बदलने से परमेश्वर नहीं बदलता है। हमारा विश्वास बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास कितना है परमेश्वर पे, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लोग क्या करते हैं मालूम है, ये लोग अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ताकि लोग मुझे जाने। मालूम पौलुस इतना अच्छा प्रचारक, वो चाहता तो अपने आप को बोल सकता था कि आओ देखो मैं क्या काम करता हूँ, क्योंकि एक आदमी छत से गिरा, मर गया, तुरंत प्रार्थना में चंगाई पा लिया। वो बोल सकता था आओ मेरे पास में चंगाई देता हूँ, लेकिन पौलुस का काम एक चीज था, वो अपने आप को ना ज्यादा लोगों तक आकर्षित करने का काम नहीं करते। वो इसका काम एक था कि लोग यीशु को जो से क्रूस पर चढ़ा गया उसे लोग जान सके,
उससे लोग जान सके, और वो काम करने के लिए वहां पे निकला। इसलिए यिर्मयाह के 9:23-24 में लिखा हुआ, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है। अगर आपको रियल में आपको चमत्कार, आपको ये चीज है कि आपको ये बहुत चीजों की पास है और आपको मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब घमंड, धन का घमंड, धन चला जाएगा, धन चला जाएगा। आप बोले मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूं, बीमारी आ जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप प्रभु को अच्छे से जानोगे तो बोले वो बीमारी में वही परमेश्वर ही आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। हमारा काम है कि हम परमेश्वर को हमारा काम है कि परमेश्वर पे निभाए। इसलिए उसने कहा यिर्मयाह की किताब में कि परमेश्वर कहता है कि घमंड उस बात पे करे कि वो परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को जानना सबसे बड़ी बात है। जानता और समझता है, जानता भी है और उसे समझता भी है कि मैं वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। मैं इन्हीं बातों से क्या करता हूं? प्रसन्न रहता हूं। और पौलुस ने ये काम किया। पौलुस कभी भी अपने आप को महिमा देने का काम नहीं किया, लोग मेरी महिमा करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लेकिन उसने क्या किया मालूम है? अपने सबसे अद्भुत काम क्या? वो परमेश्वर को महिमा देने का काम किया। वो परमेश्वर को महिमा देने का काम किया। आज बहुत सारे प्रचारक अपने आप को महिमा देना, अपने आप को महिमा देना। लोग ये नहीं बोलते कि वहां भी परमेश्वर चंगाई करता है, लोग बोलते वहां भी वो पास्टर बहुत चंगाई करता है, परमेश्वर को साइड में कर देते हैं। और इसलिए लोग क्या करते हैं? ये बातें करते हैं, वहां पे पास्टर चंगाई देगा, वो पास्टर चंगाई देगा। क्या पास्टर परमेश्वर? बिना परमेश्वर के दिए हुए आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। और परमेश्वर की जरूरत, परमेश्वर चाहता है कि आप वो काम करो। आप कर सकते हो चमत्कार, लेकिन आप बिना परमेश्वर के कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर को आप जानो और परमेश्वर को महिमा दो। क्योंकि कुंथु में ऐसे बहुत से ऐसे प्रचारक थे जो अपनी बुद्धि की चर्चा क्या करते थे। मेरे बुद्धि बहुत ज्ञान, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत समझ है, बस उसकी अपनी कला का पर भरोसा करना, अपनी कला पे भरोसा करना। अभी देखना मैं इसमें आदमी को क्या करता हूँ, ये देखना मेरे इशारे पे चलेगा। एक बार बोला किसी ने कि वहां पे गया तो उसने क्या किया मानो, पास्टर ने कोम निकाला, मैं निकालता हूँ बताता हूँ। उसने क्या किया, अरे फंस गया कोम, देखो कोम निकाला ऐसा। बोला अभी देखना है आपको, ऐसे बोलता था, देखना है आपको। अभी देखो दो आदमी, ये दो आदमी खड़े यहाँ पे एग्जाम्पल के, संजय और बबलू, अभी देखना यीशु के नाम से लड़ेंगे। प्रभु यीशु, ये कौन सा चमत्कार, यीशु के नाम से लड़ेंगे, ये कौन सी बात है? और उसको देखते तो दोनों लड़ रहे हैं। फिर क्या होता था? यीशु के नाम से अभी देखो रुक जाएंगे। तो कभी यीशु ने काम किया कि लड़वाना लोगों को आपस में? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मेल करने वाले परमेश्वर है। हम सब पिता से दूर थे, वो आए हमारे लिए क्रूस पर जान दे, हमारी मेल हो गई। हमारा परमेश्वर लड़ाई का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। उनके अंदर ये चीज था कि हम अपनी कलाओं पे जीतना, अपनी कलाओं पे रहना। पौलुस के तरीके पर भरोसा नहीं करता, पौलुस इनके तरीकों पे भरोसा नहीं करता था ये लोग क्या करेंगे, लेकिन पौलुस के काम था कि लोगों को बताना, लोगों को सिखाना कि पुरुष का जीवन है क्या। वह केवल आत्मा की सामर्थ पर परमेश्वर के वचन की घोषणा करता था। वह एक परमेश्वर का राजदूत था, ना कि मसीह सेल्समैन। ना पौलुस बोलता है मैं एक राजदूत हूँ, मैं परमेश्वर के एक संदेशवाहक हूँ। राजदूत का एक संदेशवाहक कोई राजदूत संदेश नहीं, बोलता कि मैं परमेश्वर का एक संदेशवाहक हूँ। मेरा काम ये, मेरा काम वो मसीह का सेल्समैन नहीं हूँ कि मैं सेल्स कुछ चीजें बेच रहा हूँ। आज बोलते हैं ना, तेल बेचना, साबुन बेचना, ना बहुत सारी चीजें बेच रहे कि इससे एक हो जाएगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
चमत्कार देखोगे आपको मूसा के समय में देखो ना, परमेश्वर ने उसे लाठी दिया था, तुम नीचे डाल सांप बन जाएगा, फिर बाद उसका पुष्प पकड़ खड़ा हो जाता, फिर लाठी बन गया। फिर उन्होंने क्या किया, उसने भी जादूगर को बुलाया, उसने भी लाठी डाला, वो भी सांप बन गया। लेकिन हुआ क्या, जो आदमी अपनी कला से बनाया था और जो परमेश्वर के सामर्थ्य वाला जो कार्य था, उसने उसके ऊपर हावी हो गया। यानी कि जादूगर के सांप को मूसा के सांप ने क्या किया, निगल गया। और ये चीज हमें बताता है, बोले तुम्हारी जो कला का जो प्रदर्शन है, तुम्हारी जो सामानों का जो व्यापार वाला भी, वो नष्ट होने वाली चीजें है। लेकिन जो काम परमेश्वर पे भरोसा जो परमेश्वर करता है, वो अनंत काल के लिए। हालेलुया। अनंत काल परमेश्वर के पास है। हमारा काम है परमेश्वर की तरफ बने रहना, परमेश्वर की तरफ झुकाव रखना, परमेश्वर की महिमा करना। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी, हम सेल्समैन ना बने, हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करने वाले बने। यदि पौलुस प्रभावशाली और लुभाने वाली बातें का उपयोग करता था, तो बहुत सारे लोग हो सकते थे। और वहां पे क्या होता था, पौलुस अपने आप को ऊंचा उठाता था। अगर किसी चीज को, किसी को लुभाने वाली बात करोगे तो अपने आप की तरफ सोचो। एग्जाम्पल के लिए, रोड पे जाओ, लोगों को पैसा दो, आ जाओ प्रभु के पास, या खाना बहुत बड़ा खाना आ रहा है, अच्छा खाना है, आ जाओ। आप कर क्या रहे हो, मतलब खाने के लिए लोग आ रहे हैं, खाने के लिए। अब आपको बहुत बड़े क्या है, काशी देवी बहुत अच्छा आदमी है, हमको खाना दिया, हमको खाना मिल रहा है, डेली आ रहा हूँ चर्च में, खाना मिल रहा है, वाह, वहां के लोग मुझे परोस के खिला रहे, वाह। परमेश्वर है क्या इस कामों में? जरूरी है, कोई भूखा है उसको खाना खिला देना अच्छी बात है। अगर हम लोग वहाँ पे प्रचार कर रहे थे घाट के ऊपर में, कुछ औरतें आई, हम लोग सुबह से भूखे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है ना, हम लोग बात करते थे, प्रशांत भाई ने तुरंत बड़ा पाव लिया, कुछ उनके लिए 8-10 उनको दिया, वो ठीक है। लेकिन हमने उनको नहीं कहा ये खाओ मेरे पीछे आ जाओ, है ना, हमारा काम है। लेकिन उनसे हमने कहा, मैंने कहा वहाँ पे, मैं एक प्रभु का दास हूँ, मेरा काम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करें। लेकिन मालूम है हमारा काम ये नहीं है कि लोग खाना देते हैं, हमारा काम है परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर को महिमा देना, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पौलुस वो काम करता था तो अपने आप को ऊंचा उठाता, लेकिन उसने क्या किया मालूम है, यीशु को छुपाया नहीं, यीशु की महिमा करता रहा, यीशु की बड़ाई करता रहा, जहां भी जाता परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए उसे भेजा था, ना कि खुद का प्रचार करने के लिए ना। और वो काम वो कर रहा था, परमेश्वर का प्रचार करना, जगह जगह जाना, बोलना। एक बार क्या होगा मालूम है, एक क्रूस देख लो, तो वो बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ पे बड़ा कांच लगा हुआ था, और वो कांच के जो लगा वहाँ पे एक डिजाइन बना हुआ था, डिजाइन बना हुआ था, क्रॉस था, क्रॉस पे यीशु मसीह को दिखाया गया था। तो जिस यहाँ पे आप बैठे हो, तो वो उस तरह से लगा हुआ क्रॉस था कि जो प्रचारक जब अगर खड़ा है, अगर हिले नहीं तो दिखाई नहीं देता था। तो एक दिन क्या किया, उस कलीसिया का पैस्टर ने एक पैस्टर को इनवाइट किया, जो उससे आत्मिकता में भी और उम्र में बहुत छोटा था उसकी नजरों में, कि तब इस नया शिष्य बना है, तो उसको वहां से बुलाया, कि इनवाइट किया कि आज जाओ यहाँ पे आके प्रचार करो। और वो वहां पे प्रचार करना शुरू किया। तो कलीसिया में एक माँ बेटी बैठी हुई थी, सब लोग ध्यान से सुनना, मैं अभी मैं पूछूंगा मैंने क्या बोला, ठीक है। तो माँ बेटी बैठी हुई थी, तो वो प्रचारक प्रचार करते जा रहा है, प्रचार करते जा रहा है। बाद में लड़की ने क्या किया मालूम है, अपनी माँ की तरफ देखते हुए, तो उसकी माँ उसको देखी, क्या हो गया, तो वो प्रचारक किधर गए, जो पहले जो आप पास्टर प्रचार कर दो, पास्टर की गया किधर, तो वो क्यों कहाँ गया, बोले कि आज मैंने सही दृश्य देखा यहाँ के पीछे का, आज मैंने वो सही दृश्य देखा पीछे का, कि मेरा यीशु क्रूस पर मेरे लिए मारा गया। आप समझ रहे, मेरी बात समझे, समझ रहे हो, नहीं समझा, नहीं समझा। मतलब वो प्रचारक जब प्रचार करता था, पहला चीज की वो हमेशा लुभाने वाली बातें, चमत्कार की बातें, आशीष की बातें, ये सब करने में लोगों को घुमा कर रखा, लेकिन कभी क्रूस की पढ़ाई नहीं की। जब वो क्रूस को दिखाने जाता था तो दूर हटता था, दिखाता था, लोग उसको देखते थे,
कि क्रूस पे यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा है। हालेलुया। बोले कि वो जरूरी है कि हम जो लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं, अगर क्रूस न हो तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। और वो जीवन हमें जीना हो, जीवन हमें समझना बहुत जरूरी है। वचन के बहुत से प्रचारक अपने आप को वरदानों को इतना विशाल बनाते हैं कि वो यीशु मसीह की महिमा प्रकट करने में असफल हो जाते हैं। ना अपने अरे मेरे पास वरदान है, मेरे पास, अरे मैं वहां पे गया, ऐसा हो गया मेरे पास, मैंने इस तरह से किया, इस तरह से हो गया ना, मैं वहां पे गया, पत्ते खाया, मेरे पास खाने। एक बार देखा मैं देख रहा था, एक प्रचारक बोला कि आपको एक सब बताता हूं, सुनो, आज भी परमेश्वर मन्ना दे रहे हैं, आज परमेश्वर आपको मन्ना देने वाला है। बोला ठीक है, आप सब चर्च के लोग खुश की मेरे पास से राज स्वर्ग से मन्ना देने वाला है। दूसरे का मालूम है, बाहर जितना भी घास है सब मन्ना में परिवर्तन हो गया, जाओ आप जाके खाओ। सब पब्लिक जाके घास उठा के खाना शुरू कर दिया। सच में सब उठा के घास उठा खा ले। बोले क्या हो रहा है क्या? सच में नाइजीरिया की बात है। मैं सोच में पड़ा, क्या आप सीख रहे हो, क्या सिखा रहे हो लोग? मन्ना बन गया, वो घास को बोला घास मन्ना खाओ, वो घास तोड़ तोड़ के लोग मुंह में डाल रहे, भर रहे। सोच में क्या कर रहे हो? परमेश्वर की अपमाननीयत क्या है? आप कर क्या रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने हम क्या किया, हमारे लिए क्रूस पर मरा, ताकि हम पाप से बच जाए, हम नरक जाने से बच जाए। और उस परमेश्वर को आप छुपा रहे हो, आप चमत्कार की तरफ ध्यान दे रहे हो। आप वो बता रहे हो घास को मन्ना बना दिया, और लोग भी इतना बेवकूफ जाके वो घास को खा रहे हैं। ये क्या है? इसे अंधविश्वास कहा जाता है। इसमें कोई विश्वास की बात नहीं है। अरे जब परमेश्वर ने जब मन्ना दिया, उस समय उनके पास भी एक दिन का अनाज नहीं था। जिस समय परमेश्वर उन्होंने मन्ना दिया, उन लोग भूखे थे, उस जंगल में सफर कर रहे थे, पकाने की कोई बर्तन नहीं थे उनके पास। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया था, मैं तुझे कभी भूखा नहीं रखूंगा। इसलिए परमेश्वर हर समय उन्हें जब भूख लगती थी स्वर्ग से मन्ना मिलता था, और लोग खाते थे। और बोलते बोले ज्यादा मत रखना, नहीं तो कीड़े बढ़ जाते, जरूरत पूरा कर लेते थे। लेकिन आज हम क्या करें? आज हमें उस मन्ने की जरूरत है जिसे कहा जाता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये मन्ना की जरूरत है। अब सच्चाई मन्ना को साइड रख दिया और चमत्कारी मन्ना बता के घास खिलाने लोग, हमारा काम ये नहीं। और पौलुस कुरिन्थियों में देख रहे लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर की सेवा कर क्या रहे लोग। चमत्कार 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 परमेश्वर काम है, वो अपने समय पे करेगा। आपका काम है परमेश्वर पे अटूट विश्वास रखना। आपका भरोसा कितना है परमेश्वर पे, वो ज्यादा मायने रखते हैं। और एक चीज, गलतियों के 6:14, ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाएगा। वाह, देख रहे हो क्या बोला मैंने? सुना आपने? क्या लिखा? क्या लिखा होगा? बाइबल है आपके पास? पढ़ दो कोई भी एग्जाम। नंदनी पढ़ो। जल्दी से। गलातियों का 6:14 पढ़ो कर भाई। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात पे घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, जिसके द्वारा संसार की दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर
मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं संसार की दृष्टि में नहीं गया, मैं संसार के लोगों के सामने मैं क्रूस पे चढ़ा हुआ गया हुआ व्यक्ति हूँ। क्योंकि क्या पौलुस क्रूस पे मरा था? क्या पौलुस क्रूस पे गया था? लेकिन उसके सारे पाप यीशु ने क्रूस पर लेकर मारे ना। इसलिए गलातियों में 2:20 क्या कहता है? मैं अब जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। इसलिए आप जब बात करते हो, आप जब सुसमाचार सुनाते हो, आप किसी को उद्धार की प्रार्थना करने की कहा जाता करते हो, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप क्रूस के बारे में उन्हें संदेश दो। क्रूस के बारे में उन्हें बताओ, क्यों हम क्रूस की चर्चा करते हैं, क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आया, बल्कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। लोग होंगे शायद मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बाइबल कहता है पहले क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। लोगों के लिए रहेगा, लोगों के लिए रहेगा ना। क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना, लेकिन हमारे लिए हम एक चीज जान, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मरा है, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मरा है। हमेशा याद रखना, हमेशा। शायद आप वो चीज आप नहीं देख पा रहे, शायद आपके बच्चे देख रहे। जैसे उस लड़की ने कहा, मम्मी वो पास्टर की तरह जो पहला प्रचार कर रहे थे, क्योंकि जो आज मैं क्रूस को देख रही हूँ उस समय नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आज मैंने देखा, इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस याद रखना अपने जीवन में। प्लीज बंद कर दो फोन बंद रखो। ये चीज याद रखो, क्रूस है तो हम यहाँ पर हैं, क्रूस नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं। क्रूस से हमने जीवन पाई है, और उस जीवन को प्रकट करना है। ऑफिस में, सभाओं में, रोड पर, अपने खुद के घर में जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है क्रूस के द्वारा, उस जीवन का आनंद लो, उस जीवन का प्रचार करो, उस जीवन से परमेश्वर को आदर दो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर,